नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो पिछली क्लास में अपन कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता अपना चैप्टर चल रहा था। उसमें पहली क्लास में अपने लोक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मारवाड़ के पंचपीर अपन पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले अपने गोगा जी महाराज को पढ़ लिया था। तो क्यों ना अपन 2 मिनट में वापस पिछली क्लास को रिवाइज कर लिया जाए। तो सुनिए, सबसे पहले पढ़ा था अपने देवता। देवता किसे कहते हैं? देवता किसे कहते हैं यानी कि देवता 2 प्रकार के होते हैं, एक पौराणिक देवता और एक लोक देवता। पौराणिक देवता वे होते हैं जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है और सभी हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। चाहे वो हिंदू अमेरिका में हो या जापान में हो या भारत में हो, सर्वत्र हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। वो कौन सी श्रेणी के देवता होंगे? पौराणिक देवता। अब पौराणिक देवता कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, गणेश, इंद्र, अरुण, वरुण, यानी कि ये सभी किस श्रेणी के देवता है? पौराणिक देवता। और एक होते हैं लोक देवता, जो अपने सब्जेक्ट में है लोक देवता। लोक देवता वे होते हैं जो केवल और केवल क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, यानी कि क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, तो वो लोक देवता कहलाएंगे। ठीक है ना। फिर अपन पढ़ रहे थे मारवाड़ की, यानी कि देवता किसे कहते हैं? तो देवताओं से संबंधित एक दुआ पढ़ा था अपने। दर जाता धर्म पलटता त्रिया पड़ता ताव, तीन दिहाड़ा त्यागरा, कई रंग कई राव, यानी कि 3 काम करते हुए, यानी कोई भी राजा हो या गरीब हो, रंग यानी कि कई रंग कई राव, या तो राजा हो या गरीब हो, 3 काम करते हुए यदि वो शहीद हो जाता है, अपना बलिदान देता है, तो वो आगे चलकर क्या कहलाता है? लोक देवता। अब 3 काम कौन कौन से? यानी कि एक तो धरती की रक्षा करते हुए, और एक धर्म की रक्षा करते हुए, और एक अबला नारी की रक्षा करते हुए यदि वो अपना बलिदान दे देता है, तो वो आगे चलकर क्या कहलाता है? लोक देवता। यानी कि अपन शुरुआत की थी मारवाड़ के पंचपीरों से, यानी कि पंचपीर वे देवता जिन्हें मुस्लिम प्लस हिंदू द्वारा दोनों द्वारा पूजा जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? पंचपीर। यानी कि पंचपीरों में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, गोपा मेरा है, यानी कि सबसे पहले गोगा जी के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। तो आज क्यों ना अपन पाबू जी के बारे में विस्तार से अध्ययन कर देते। तो सबसे पहले अपन पढ़ते आए हैं, पढ़ते रहेंगे, पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ। यानी कि सबसे पहले पढ़ते अपन जन्म स्थान, यानी कि जन्म 1239 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1239 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में। कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में जन्म होता है इनका। कोलूमंड जोधपुर में किनका जन्म हुआ था? पाबू जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1239 में कोलूमंड जोधपुर में। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या के दिन। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को जन्म हुआ था इनका, पाबू जी का। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म होता है। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को। यानी कि इनका मेला भी कब पड़ता है? मेला भी पड़ता है चैत्र अमावस्या के दिन। कब पड़ता है? यानी कि मेला चैत्र अमावस्या को पड़ता है। जन्म 1239 में कोलूमंड जोधपुर में। अब इनके बारे में बात करते हैं। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिता यानी कि बाबू जी के पिताजी थे अपने धांधल जी राठौड़। कौन हो जाएंगे? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ इनके पिता हो जाएंगे। अब धांधल जी राठौड़ कौन थे? यानी कि राठौड़ वंश थे। गोगा जी चौहान वंश थे। इसी प्रकार बाबू जी कौन थे? राठौड़ वंश थे। ठीक है ना। अब धांधल जी राठौड़ कौन थे? तो मारवाड़ का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है राव सिंहा को। किसे कहा जाता है? राव सिंहा। कौन था? राव सिंहा को आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। अब राव सिंहा के आगे चलकर कौन शासक बनता है? आस्थान। यानी कि सीट एग्जाम में पूछा गया था पहले। यानी कि जो इनके धांधल जी के भाई थे धुहड़, यानी कि धुहड़ के पिताजी के क्या नाम था? आस्थान। तो आस्थान के 2 पुत्र हुए थे। आस्थान के कितने पुत्र हुए थे? 2। एक तो हो जाएगा अपना धांधल जी राठौड़। कौन हो जाएगा? धांधल जी। और एक था इनके राव धुहड़। यानी कि द से याद रखना, क्या याद रखना? धांधल और धुहड़। यानी कि धुहड़ मारवाड़ का राजा बनता है और धांधल जी क्या थे? ये देवता, यानी कि अपने बाबू जी के भाई थे। ठीक है ना। तो ये इनके पिताजी के बारे में थी जानकारी। तो धांधल जी राठौड़ इनके पिताजी हो जाएंगे। इनकी माता के बारे में बात करें अपन, इनकी माता के बारे में, तो इनकी माता हो जाएगी कमला दे। कौन हो जाएगी? कमला दे। कमला दे इनकी माता हो जाएगी। और एक माता इनकी अप्सरा। अप्सरा। ठीक है ना। अप्सरा। यानी कि जो बाबूजी महाराज थे इनका जन्म तो इन अप्सरा से होता है। किससे होता है? अप्सरा से। जबकि जो कमला दे थी ना, इन्होंने लालन पालन किया था। क्या किया था? लालन पालन। तो लालन पालन करने वाली माता कौन थी? लालन पालन किसने किया था? ये किया था अपने कमला दे ने। और इनकी माता कौन थी? अप्सरा। यानी कि अप्सरा से कौन कौन से पुत्र हुए थे? अप्सरा से हुए थे अपने एक तो बुड्ढो जी। कौन हुए थे? बुड्ढो जी महाराज। बुड्ढो जी यानी कि बाबू जी के भाई थे बुड्ढो जी। और एक इनकी बहन थी पेम दे। क्या नाम मिलता है? पेम दे। पेम दे। और एक पुत्र हुआ इनके बाबू जी, जो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अपन किसको पढ़ रहे हैं? बाबू जी के। यानी कि अप्सरा से कितने पुत्र हुए थे? 3। एक तो बुड्ढो जी हो जाएगा, एक पेम दे पुत्री हो जाएगी, और एक बाबू जी महाराज। तो अपन बाबू जी के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे।
तो ये हो गए बाबू जी के पिता धंधल जी राठौड़, माता कमला दे, ठीक है ना, और इनकी अप्सरा माता हो जाएगी, ठीक है ना। अब इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो बाबूजी महाराज थे, इनकी पत्नी का क्या नाम था, फूलम दे। क्या नाम था, फूलम दे। फूलम दे, या इसी का एक नाम और मिलता है, सुप्यार दे। क्या नाम मिलता है, सुप्यार दे। सुप्यार दे ये कहाँ की थी, ये जो फूलम दे है ये अमरकोट, यानी कि कहाँ की थी, अमरकोट, सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कहाँ की थी, सूरजमल सोडा की पुत्री थी, अमरकोट पाकिस्तान में, ठीक है ना। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की पुत्री का क्या नाम था, फूलम दे। फूलम दे, या इसे क्या कहते हैं, सुप्यार दे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं अपन बाबू जी के गुरु का क्या नाम मिलता है, यानी कि गुरु कौन थे इनके, गुरु थे समर्थ भारती। क्या नाम मिलता है, समर्थ भारती, ठीक है ना। समर्थ भारती इनके गुरु का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समर्थ भारती इनके गुरु का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। और इनकी घोड़ी के बारे बात करते हैं, इनकी बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम मिलता है, घोड़ी। बाबू जी की घोड़ी का नाम मिलता है केसर कालमी। क्या नाम मिलता है, केसर कालमी। केसर कालमी, केसर कालमी घोड़ी जो बिगनिया गांव देवल चारणी की थी। किसकी थी, देवल चारणी की घोड़ी थी केसर कालमी, यानी कि बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा, केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक उतार लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन बात करते हैं, फिर अपन इनके बात करते हैं उपनाम, यानी कि इनके बाबूजी के उपनाम क्या क्या नाम मिलते हैं, उपनाम। यानी कि सबसे पहले अपन देखते हैं इनको गोरक्षक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरक्षक, गोरक्षक देवता थे ये। क्या थे, गोरक्षक देवता, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा ये शरणागत रक्षक। क्या हो जाएगा, शरणागत रक्षक, शरणागत रक्षक देवता हो जाएगा। प्लेग रक्षक देवता हो जाएगा, प्लेग रक्षक, यानी कि प्लेग रक्षक देवता हो जाएगा। लक्ष्मण का अवतार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्ष्मण, लक्ष्मण का अवतार हो जाएगा, ठीक है ना। लक्ष्मण का अवतार, एक तो हो जाएगा लक्ष्मण का अवतार, एक हो जाएगा हाड़ फाड़ के देवता। क्या हो जाएगा, हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाड़ फाड़ के देवता हो जाएगा। एक हो जाएगा अपना ऊंटों के देवता। क्या हो जाएगा, ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता हो जाएगा। एक वचन पुरुष देवता, वचन सिद्ध पुरुष, यानी कि वचन सिद्ध पुरुष देवता, वचन पुरुष लिख लो, वचन पुरुष। यानी कि और भी बाबू जी के अन्य और भी नाम मिलते हैं, यानी कि गोरक्षक देवता हो जाएगा, शरणागत के रक्षक हो जाएगा, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, ऊंटों के देवता और वचन पुरुष देवता। अब ये इनके उपनाम है, यानी कि गोरक्षक देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि बाबू जी ने गायों की रक्षा की थी, ठीक है ना। गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे और गायों की रक्षा की थी इन्होंने, ठीक है ना। शरणागत रक्षक क्यों कहते हैं, शरणागत रक्षक, यानी कि बाबू जी के थोरी जाति के अन्य थे, यानी कि थोरी जाति होती है ना, थोरी जाति सारंगी वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी के यश गाती है। थोरी जाति बाबू जी की यश किस वाद्य यंत्र के साथ गाती है, थोरी जो जाति होती है, थोरी जाति बाबू जी के, यानी कि सारंगी वाद्य यंत्र होता है अपना, सारंगी वाद्य यंत्र। बाबू जी थोरी जाति के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी के यश गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं, बाबू जी के यश। थोरी जाति के 7 भाइयों ने, यानी कि थोरी जाति के जो 7 भाई थे, उन्हें बाबूजी ने, यानी कि गुजरात के आना बघेला से छुड़वाया था। थोरी जाति के 7 भाइयों को बाबूजी ने आना बघेला से छुड़वाया था। 7 भाई कौन कौन थे वो, चांदा, चासल, देवा, पेमा, खापू, खलमल, खंगार। यानी कि इनको किसने छुड़वाया था, बाबूजी ने इनको छुड़वाया था और इनको शरण दी थी, ठीक है ना। अब प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं इनको, और लक्ष्मण का अवतार, यानी कि बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा जाता है, तो समझना, एक स्टोरी मिलती है अपनी, एक कहानी मिलती है, लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा जाता है। बात तब की है जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, यानी कि दोनों को वनवास मिला हुआ था, लक्ष्मण भी उनके साथ ही थे, तब वो वनवास में थे। तब वहाँ रावण की बहन, यानी कि कौन, क्या नाम था उनका, शूर्पणखा उनके पास आती है और राम से कहती हैं आपसे विवाह करूंगी मैं, यानी कि राम को विवाह करने के लिए कहती है। तब भगवान राम मना कर देते हैं। तब वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, लक्ष्मण की तरफ। लक्ष्मण उस समय क्या कर रहे थे, एक कुंड था, जल, वहां से जल निकाल रहे थे, ठीक है ना। एक कुंड से क्या निकाल रहे थे, जल निकाल रहे थे। तब शूर्पणखा उनके पास जाती है और क्या करती है, शादी के लिए कहते हैं उनको, ठीक है ना। किससे कहती है, लक्ष्मण को। लक्ष्मण के बार बार मना करने के बावजूद भी वो शूर्पणखा उनके पीछे पीछे लगी रहती है, ठीक है ना, उनके पीछे पीछे लगी रहती है। यानी कि उस कुंड के 3 चक्कर काट लेते और आधा चक्र भी काट लेते, यानी कि 3.5 चक्कर काट लेते।
फिर बाद में लक्ष्मण को गुस्सा आता है और उस शूर्पणखा की क्या कर देते हैं, नाक को काट देते हैं। फिर बाद में उसने कहा था शूर्पणखा, यानी कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से कहा था, यानी कि कलयुग में मैं पाबू के रूप में जन्म लूंगा, क्या करूंगा, कलयुग में मैं पाबू के रूप में जन्म लूंगा और तू फूलम दे के रूप में जन्म लेना, फिर अपन क्या करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए क्या कहा जाता है, इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। अब ऊँटों का देवता क्यों कहा जाता है, यानी कि समझना है यहाँ पे पाबू जी को ऊँटों का देवता क्यों कहा जाता है। यानी कि बाबू जी के भाई का क्या नाम था, बुड्ढो जी, बुड्ढो जी के पुत्र का क्या नाम था, केलम दे। केलम दे की शादी में, यानी कि केलम दे के दहेज में, केलम दे ने दहेज में बाबू जी से क्या मांगे थे, ऊँट मांगे थे। यानी कि उस समय राजस्थान में ऊँट नहीं हुआ करते थे, तब केलम दे ने क्या मांगे थे, बाबू जी से ऊँट मांगे थे। फिर बाबू जी ऊँट लेकर आते, कहाँ से, अमरकोट, यानी कि वहाँ से क्या लेकर आते, ऊँट लेकर आते। इनके सहयोगी भी थे, सहयोगी का नाम जैसे चांदा डेमा और हड़मल राय का था, ठीक है ना, इनके साथ ही थे। तब ऊँटों को लेकर ये वापस आ रहे थे, तब क्या ऊँट धीरे धीरे चल रहे थे, तब इनको चिंता हो रही थी, यानी कि उधर कन्यादान का समय हो जाएगा तो अपन लेट से पहुंचेंगे। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, ऊँट के पहले कितने पाँव हुआ करते थे, 5 पैर हुआ करते थे, कितने, 5। बाबू जी ने क्या किया, 5वां जो पेड़ था उसको नीचे से पकड़ के ऊपर निकाल दिया। इनकी जो अभी वर्तमान में जो ऊँट होता है उसके ऊपर कुबड़ जो निकली होती है और इड्डर के नीचे एक 5वें पैर का निशान होता है, वो इसी का तथ्य माना जाता है। यानी कि इसलिए बाबू जी को क्या कहा जाता है, ऊँटों का देवता कहा जाता है। और जो रेबारी जाति होती है, कौन सी जाति, रेबारी जाति के द्वारा जब ऊँट बीमार हो जाता है, ऊँट बीमार हो जाता है, तब बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। किस वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कौन से, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी की फड़ का क्या किया जाता है, रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और जो बाबू जी की फड़ है ये सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, यानी कि बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ हो जाएगी बाबू जी की फड़, ठीक है ना। तो इतना याद रखना, बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। यानी कि ऊँट बीमार होने पर थोड़ी जाति के, यानी कि रेबारी या रायका या देवासी कहते हैं, इनके द्वारा बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी की फड़ का, रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी की फड़, यानी कि जो बाबू जी की फड़ होती है उसका रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ रेबारी जाति द्वारा, ठीक है ना, रेबारी जाति द्वारा क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है, ठीक है ना। और सबसे लोकप्रिय फड़ हो जाएगी बाबू जी की फड़, सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय इनकी फड़ हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं आगे बाबू जी के द्वारा जो क्या कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, ठीक है ना। बाबू जी के ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ लिख लो, ग्रंथ, इनके ग्रंथ, बाबू जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे। तो सबसे पहले लिखो पाबू प्रकाश, कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश ग्रंथ। पाबू प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, आसिया मोर्जी के द्वारा, किसके द्वारा, आसिया मोर्जी। पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया, आसिया मोर्जी के द्वारा। फिर आ जाएगा अपने पाबूजी राजछंद, पाबूजी राजछंद ग्रंथ ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया कवि मेह के द्वारा, किसके, बिट्ठू मेहा, बिट्ठू मेहा लिख लो, बिट्ठू मेहा के द्वारा, किसके द्वारा, कवि बिट्ठू मेहा, बिट्ठू मेहा के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, पाबूजी राजछंद। फिर लिखना पाबूजी, पाबूजी रा दोहा, पाबूजी रा दोहा अलग है ना, पाबूजी रा दोहा किसके द्वारा लिखा गया, लगराज जी के द्वारा, लगराज जी, लगराज जी के द्वारा क्या लिखा गया, बाबूजी का दोहा। फिर एक अगला और लिखना पाबूजी, पाबूजी रा सोरठा, क्या हो जाएगा, सोरठा, यानी कि सोरठा किसके द्वारा लिखा गया, तो रामनाथ कविया के द्वारा, किसके द्वारा, रामनाथ, रामनाथ कविया। और एक लिखना पाबूजी की बात, पाबूजी, पाबूजी री बात, क्या हो जाएगा, पाबूजी री बात। ये किसके द्वारा लिखा गया, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। तो ये थे बाबूजी के प्रमुख ग्रंथ, कौन कौन से, यानी कि 5 ग्रंथों के नाम याद रखना, कौन कौन से ग्रंथ हो जाएंगे, पाबू प्रकाश आसिया मोर्जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है।
पाबू प्रकाश यानी कि जो पाबू जी का ये ग्रंथ है पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? आशिया मोड़जी के द्वारा, ठीक है ना। पाबूजीरा छंद किसके द्वारा लिखा गया? बिट्ठू मेहा के द्वारा। पाबूजीरा दोहा किसके द्वारा लिखा गया? यानी कि लगराज जी के द्वारा, ठीक है ना। फिर पाबूजीरा सोरठा यानी रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया। पाबूजीरी बात यानी कि किसके द्वारा लिखी गई? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा ये लिखे गए, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं, देखो बात करते हैं यानी कि पाबूजी से इनकी शादी किसके साथ हुई थी? फूलम दे के साथ। किसके साथ हुई थी? फूलम दे, फूलम दे के साथ। सुनना थोड़ी इनकी स्टोरी है पाबूजी की, यानी कि पाबूजी की जब शादी हुई थी, शादी हो रही थी, ठीक है ना। पाबूजी सज धज का बढ़िया शानदार तैयार हो जाते, तुर्रा कलंगी एंटेना यानी कि साफा वाफा लगाकर तैयार हो जाते एकदम। और इनके साथी थे चांदा व डेमा। कौन कौन थे इनके साथी? चांदा व डेमा इनके साथी थे। वो क्या करते हैं? अब वो कहते हैं पाबूजी से यानी कि आप में कोई कमी नहीं है, वैसे शानदार फूट रहे लग रहे हो, लेकिन एक कमी जरूर है। क्या है? एक कमी दिखाई दे रही है। कौन सी? यानी कि अच्छी एक शानदार घोड़ी मिल जाए, फिर बाद में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर अपन बारात लेकर कहाँ चलेंगे? अमरकोट पाकिस्तान में, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं अपने पास अच्छी घोड़ी है नहीं। फिर बाद में पता चलता है कि जो देवल चारणी है उसके पास एक शानदार घोड़ी है। फिर वो जो डेमा और जो था ना, वो उनका जो सहयोगी चांदा व डेमा वो कहाँ जाते हैं? देवल चारणी के पास जाते हैं घोड़ी लेने। घोड़ी लेने वो कहते हैं कि पाबूजी की जो बारात जा रही है अमरकोट, उनके लिए क्या 2-4 दिन के लिए घोड़ी चाहिए, वापस अपन हम दे देंगे, ठीक है ना। तो वो वहाँ जाते हैं और घोड़ी के बारे में पूछते हैं, यानी कि घोड़ी मांगते हैं। तब जो देवल चारणी थी उसने मना कर दिया था। क्या कर दिया था? मना कर दिया था। वो कहती हैं कि जो ये घोड़ी है ये मैं किसको देती हूँ? यानी कि जो हमारा जो गवाला है वो ले जाता है। कहाँ ले जाता है? गवाला जब गाय चराने जाता है तब ले जाता है। उसमें क्या मुस्लिम आक्रमण ज्यादा हुआ करते थे, गायों के लुटेरे ज्यादा थे। तब यानी कि गायों की यदि लूट पे हो जाए तो वो गवाला घोड़ी में बैठकर वापस जल्दी आकर क्या कर दे? सूचना दे सकता है, ठीक है ना। ये कहकर वो मना कर देती हैं। तब चांदा व डेमा वापस आ जाते हैं। तब फिर पाबूजी से कहते हैं कि उसने मना कर दिया। फिर पाबूजी खुद जाते हैं किसके पास? देवल चारणी के पास जाते हैं और अनुने विनय हाथ जोड़ते हैं। फिर कहते हैं उनको यानी कि 2-3 दिन के लिए घोड़ी चाहिए, मैं वापस दे दूंगा, यानी कि वापस ले आऊंगा। फिर बाद में वो कहते हैं कि आप राजकुमार हो, मना नहीं करूंगी, हालांकि एक मेरी शर्त है, यानी कि कभी भी यदि मेरे संकट आ जाए, गायों की चोरी हो जाए, तो आपको मतलब जल्दी से आना होगा। ये घोड़ी क्या थोड़ी वो हिननाने लगती थी, यानी कि कोई भी उसके संकट आ जाता था ना तो वो क्या करती थी? हिननाने लग जाती थी। फिर बाद में ऐसा कहकर क्या करते हैं? वो ले आते हैं घोड़ी और चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अमरकोट पाकिस्तान में उनकी बारात गई थी। कहाँ? सूरजमल सोडा की पुत्री यानी कि क्या नाम था? फूलम दे। वहां चले जाती है बारात। फिर जो अमरकोट के जो सोडा थे उन्होंने कहा कि यानी कि पाबूजी की बारात आ चुकी है, ठीक है ना, आ गई, यानी कि पाबूजी शानदार फूटे लग रहे थे एकदम। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अब जो तुम्हारी घोड़ी है इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है, यानी कि घोड़ी इतनी शानदार, कैसी शानदार है, यानी कि हमारे घोड़ों से क्या करवाई जाए? एक बार दौड़ करवा ली जाए। फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया, यानी कि हमारी घोड़ी इतनी दूर से, यानी कि राजस्थान और अमरकोट के पास बहुत दूरी है, तो इतनी दूर से चल कर आई है, इतनी दूर से चल कर आई है। फिर बाद में अपन कल करवाएंगे। उन्होंने कहा आज ही करवानी है, ठीक है। फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि घोड़ी और जो उनके घोड़े थे उनकी क्या करवाते हैं? रेस करवाते हैं। फिर भी रेस में आगे कौन सी अपने जो केसर काल में घोड़ी थी वो आगे निकल जाती है, ठीक है ना। केसर काल में घोड़ी आगे निकल जाती है, घोड़ी आगे निकल जाती है। फिर बाद में वो कहते हैं कि यानी वो जो अमरकोट के सोडा थे उन्होंने सोचा कि इनको किस प्रकार से हराया जाए, यानी कि यदि किसी प्रकार से हारते नहीं। फिर बाद में उन्होंने कहा अच्छा एक उपाय और है, जब जो पाबूजी यानी कि तोरण मारने आएंगे तब क्या करेंगे? अपन तोरण को ऊपर बांध देंगे। ये फिर तोरण किस प्रकार से मानते हैं, किस प्रकार से मारते हैं। फिर बाद में आपको पता हो तो जो पाबूजी की माता थी अप्सरा, क्या थी? अप्सरा। उनको इनकी शक्तियाँ थी। अप्सरा जो परियां होती हैं वो स्वर्ग लोक में निवास करती हैं, और जब ये धरती पर आती है तब इनकी यदि धरती पर कोई देख लेता है तब इनकी क्या हो जाती है? शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। तब इसी प्रकार जो धांधल जी राठौर थे उन्होंने परी को देख लिया था। फिर बाद में उन्होंने उनसे क्या कर लेती? उन्होंने शादी कर लेती। उनके लिए एक अलग से महल बनवाया गया। फिर बाद में उनसे पुत्र हुए थे, यानी कि मैंने जो अभी बताया आपको, यानी कि बुड्ढो जी और पेम दे और पाबूजी, उनके ये 3 पुत्र पुत्रियाँ थे, ठीक है ना। फिर बाद में जब एक बार धांधल जी ने वापस उसको देख लिया, यानी कि पाबूजी को, जब वो अप्सरा थी वो क्या कर रही थी? शेर बनकर यानी कि दूध पिला रही थी। तब वापस वो वहाँ से चली जाती है और शर्त में कहती है, यानी कि जब मेरी हर जो माँ होती है उसकी 2 इच्छा होती है, यानी कि एक तो उनको दूध पिलाकर बड़ा करे, फिर बाद में एक पेट में खिलाए, यानी कि
वो उसको बाबू जी पानी की 5-6 महीने के थे तब उनको दूध दूध पिला दिया था, लेकिन उनकी एक कमी रह गई थी, यानी कि पीठ पे नहीं खिलाया था। तब वो कहते कि मैं देवल चारण की यहाँ घोड़ी के रूप में जन्म लूंगी, और जब तुम विवाह करने जाओ तब तोरण के रूप में, यानी कि घोड़ी के रूप में मेरा ही इस्तेमाल करना। तब जो वो घोड़ी थी वो बाबू जी की माता ही थी। कौन थी? बाबू जी की माता। फिर बाद में सूरज जो वहाँ के सोडा थे, कहाँ के? अमरकोट के सोडा थे, उन्होंने तोरण को ऊपर बांध दिया। फिर बाद में बाबूजी ने सोचा इतना ऊंचा तोरण किस प्रकार से मारा जाएगा। फिर बाद में वो क्या करते हैं, जो उनकी घोड़ी थी यानी कि केसर काल में, उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहते हैं, यानी कि केसर मत ना दीजिए थारो मारो भेद, मत ना लजाइजे राठौड़ी लाज, यानी कि आज राठौड़ों की लाज रखने या राठौड़ों की लाज को तेरे को यानी कि नीचे नहीं दिखाना है इन अमरकोट वालों की। या तब वो बाबूजी की जो वो घोड़ी थी वो उनकी माता ही थी। तब फिर बाद में वो हाथ फेरते हुए कहते हैं कि ढोली का जो छोरा था उसे कहते हैं, यानी कि ढोली रा छोरा मदरो मदरो ढोल बजा, सारी ढोल के धमाके मारी केसर नाचे। तो इस प्रकार कहते हैं वो। फिर बाद में बाबू जी की घोड़ी थी वो तोरण ही नहीं मरवाते, याद रखना, तोरण ही नहीं मरवाते, हालांकि इतनी वो छलांग लगाते ऊपर, यानी कि जो ईंटें थी यानी कि जो कंगूरे थे उनको कंगूरों को भी साथ में ले आ जाती है, ले आते हैं ना, और बाबू जी आराम से तोरण मार लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर बाद में क्या हुआ, वापस तोरण मारकर वो कहाँ चले जाते हैं, फेरों में चले जाते हैं, यानी कि उनके एक फेरा हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, और चौथा जो आधा, यानी कि 3 तो पूरे हो गए और जो चौथा था वो आधा चल रहा था। इतने में देवल चारणी का समाचार मिलता है इनकी उनकी गायों की चोरी हो चुकी है, चोरी हो गई। अब गायों की चोरी किसने की थी? गायों की चोरी किसने की थी? जो बाबू जी का जो बहनोई था, क्या नाम मिलता उनका? जिंदराव खींची। क्या नाम था? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची बाबू जी का बहनोई था, जाइल का शासक था। कहाँ का शासक था? जाइल का, यानी कि पेम दे थी, उनकी शादी इसके साथ कर दी थी, यानी कि